जी, अब सारा देश रविंद्रनाथ को गुरुदेव के नाम से ही पुकारने लगा था। गुरुदेव ने दोस्त रोथेनस्टाइन को एक खत में अपनी परेशानी कुछ इस तरह बयान की। यहां लोगों में उन्माद और उत्तेजना का जैसा बवंडर है, उससे मैं सचमुच परेशान हूं। पिछले दिनों मिले तारों पत्रों से मैं बुरी तरह अट गया हूं। जिनका मेरे प्रति कभी दोस्ताना नहीं रहा या जिन्होंने कभी मेरी लिखी एक पंक्ति भी नहीं पढ़ी, वो लोग आनंद के अतिरेक में चिल्लाने लगे हैं। मैं बता नहीं सकता कि इन हंगामों से मैं कितना थक गया हूं। ये झूठा दिखावा हैरानी में डालने वाला है। सच्चाई तो यही है मेरे दोस्त कि ये लोग किसी सम्मान का सम्मान कर रहे हैं, मेरा नहीं। इसी साल कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट से सम्मानित किया। गुरुदेव खामोशी से दुनिया का रिवाज देख रहे थे। वो सोचते थे, ये क्या है? कल तक जो आपकी आलोचना करते थे, वही आज पलक पाउंडे बिछा रहे हैं। ये वक्त की ताकत है या प्रतिभा के आगे समर्पण, या शायद दोनों बातें सही हैं। जो भी हो, सच तो यही था कि गुरुदेव अब दुनिया भर में सम्मान की नजरों से देखे जाने लगे थे। ये वो दौर था जब मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका से हिंदुस्तान नहीं आए थे, लेकिन नियति दोनों महापुरुषों के मिलन का मुहूर्त निकाल चुकी थी। कहानी शुरू होती है 1913 से। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और वहां अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। गुरुदेव के करीबी दीनबंधु एंड्रयूज और पियर्सन आंदोलन का अध्ययन करने दक्षिण अफ्रीका गए। गुरुदेव ने गांधी जी के लिए चिट्ठी लिखकर दी। दोनों वहां पहुंचे और गांधी जी के फिनिक्स आश्रम में ठहरे। रोज शाम को तीनों के बीच अक्सर गुरुदेव और शांति निकेतन के बारे में चर्चाएं होती। लौटे तो बातचीत सिर्फ गांधी जी के आश्रम की होती। जब 1915 में गांधी जी हिंदुस्तान आए तो उनकी चिंता थी कि फिनिक्स आश्रम के 28 बच्चों का क्या होगा। एंड्रयूज ने उन्हें शांति निकेतन में रखने की सलाह दी। बात जम गई और 3 मार्च 1915 को शांति निकेतन के इस पेड़ के नीचे 2 घंटे तक गुरुदेव और गांधी जी के बीच शिखर वार्ता हुई। काका कालेलकर भी इस दौरान मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में काका ने बाद में लिखा, सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और शानदार चोगे में 6 फुट लंबे रविंद्रनाथ और सामने घुटनों तक धोती कुर्ता और कश्मीरी टोपी पहने गांधी जी आए तो लगा मानो शेर के सामने कोई छोटा मेमना खड़ा हो। गांधी जी 1 सप्ताह शांति निकेतन रुके। इस दौरान दोनों के बीच हिंदुस्तान की स्थिति और अंग्रेजों के रवैये पर लंबी चर्चाएं हुई। दोस्ती की मजबूत बुनियाद पड़ गई। हालांकि दोनों को अपने मतभेदों का आभास भी हो गया था, लेकिन वो जानते थे कि मंजिल एक हो तो रास्ते अलग होने से फर्क नहीं पड़ता। आजादी के संघर्ष में दोनों के बीच कई बार असहमतियां सामने आईं, लेकिन अद्भुत समानता भी थी। गांधी जी ने अपने से 8 साल बड़े गुरुदेव का हमेशा आदर किया। 10 मार्च को गांधी ने शांति निकेतन से विदाई ली। तब से लेकर आज तक शांति निकेतन में हर साल 10 मार्च को गांधी दिवस मनाया जाता है।